पूरा देश जान रहा है। देश के साथ साथ विदेश की मीडिया भी कवर करती है। लोगों में, विदेशों में भी लोग जान रहे हैं कि हिंदुस्तान में आज एक आग लगी है पुरानी पेंशन बहाली के लिए। साथियों, ये देन किसकी है? ये देन हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विजय कुमार बंधु की है। इस बात को नहीं भूलना है, ये देन किसकी है। ये मृतप्राय जो मुद्दा था, जो लोगों की जहन में बिल्कुल खत्म हो गया था, लोग मानना भी छोड़ गए थे। जो हम पेंशनहीन थे, हम लोगों को भी ये नहीं लग रहा था कि हमारी पेंशन दोबारा बहाल हो सकती है। यह मुद्दा अगर किसी ने दोबारा से मृत मुद्दे को जीवित किया है, पूरे हिंदुस्तान में आज आग लगाई है, यह देन माननीय विजय कुमार बंधु की है। इसके लिए हम सभी इनके ऋणी हैं। 2005 में जब पेंशन व्यवस्था उत्तर प्रदेश में समाप्त की गई, साथियों, जितने एमएलसी हम लोगों ने चुनकर भेजे हैं और जो आज भी हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, वो सभी सदन में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में हमारी पेंशन व्यवस्था समाप्त की गई। चाहते तो उस समय विरोध करते। आप सदन में बैठे थे, आपने विरोध नहीं किया। विरोध क्यों नहीं किया? जब व्यक्ति स्वयं प्रभावित नहीं होता है, जब स्वयं को पीड़ा नहीं होती है, तो दूसरे की पीड़ा उसको दिखाई नहीं पड़ती। 2005 में पेंशन व्यवस्था उत्तर प्रदेश में समाप्त होती है। 2015 तक कोई संगठन हमारी मांग को नहीं रखता है। मजाक में भी कभी चर्चा नहीं होती है कि आपकी पेंशन हम लोग बहाल कराएंगे। मजबूरी हमारी थी, समस्या हमारी थी, लड़ाई हमारी थी। बंधु जी के नेतृत्व में अटेवा का गठन हुआ। चूंकि संख्या बल माध्यमिक का इतना ज्यादा नहीं है कि जिस संख्या बल के आधार पर हम लोग कोई विरोध प्रदर्शन कर सके। माध्यमिक के साथ बेसिक विभाग को जोड़ा, लोगों को जगाया। माध्यमिक बेसिक के साथ साथ अन्य 90 विभागों में गए, लोगों को जगाया कि पेंशन बहुत जरूरी है। आने वाला समय, चूंकि आज समय वो आ चुका है, 15-16 वर्ष हो गए हैं। कई साथी हमारे एनपीएस में रिटायर हो गए हैं। परिणाम हमारे सामने है। जब मैं आया था तब संचालक महोदय बता रहे थे कि किसी की पेंशन एनपीएस में 1000 रुपये बन रही है, किसी की 600 बन रही है, किसी की 700 बन रही है। समय का अभाव है। अपनी बात थोड़ी तो कर दे डॉक्टर साहब, खत्म तो कर ले। बात को ज्यादा लंबे ना खींच के मुद्दे पे आते हैं। अटेवा का संघर्ष बताते हैं, माननीय विजय कुमार बंधु का संघर्ष बताते हैं। आज क्या मजबूरी रही इलेक्शन लड़ने की, ये बात बताते हैं। आप देखिए अटेवा के संघर्ष से हमको क्या क्या हासिल हुआ। 2005 में पेंशन व्यवस्था उत्तर प्रदेश में खत्म होती है। 2016 तक पारिवारिक पेंशन पर भी कोई हमारे जो बड़े संगठन हैं उनके द्वारा कोई मांग नहीं उठाई गई। जो हमारे सेवारत साथी हैं जिनकी मृत्यु हो गई, ऐसे 155 लोग थे जिनका परिवार सड़कों पर आ गया था। ये हमारे संगठन का सबसे बड़ी अगर उपलब्धि है बंधु जी की, तो वो है कि आज जो पारिवारिक पेंशन उत्तर प्रदेश में बहाल हुई, ये हमारे बंधु जी की वजह से हुई और हमारे संघर्ष की वजह से हुई। मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि पारिवारिक पेंशन हमारे संगठन ने दिला दी। तो हमारा प्रश्न है, और आपसे भी कहते हैं, उन लोगों से पूछिए 2005 से 2016 तक आपका संगठन कहां था? दिल्ली आंदोलन के बाद हम लोगों की सक्रियता देखिए, हम लोगों का सहयोग, बंधु जी का नेतृत्व, जो सरकार सब छीनने पे तुली है उसने 10 से 14% किया। ये साथियों किसकी देन है? ये हम लोगों की संघर्ष की और बंधु जी के नेतृत्व की देन है। कितने आंदोलन किए हम लोगों ने, हमने अपना साथी खोया। मजबूरी ये थी कि जो हमारे सदन में जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे रहनुमा बने बैठे हैं, जो सेवानिवृत्त हैं, जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उनकी चाहे सरकार जबरन रिटायरमेंट का फरमान जारी कर दे, 5 साल की संविदा कर दे, पेंशन खत्म कर दे, जीआईएस खत्म कर दे,
कई भत्ते बंद कर दे, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथियों, वो हमारे बीच के नहीं है। फर्क उस पर पड़ता है जो प्रभावित होता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं चुनकर आप लोगों के सहयोग से, क्यों ये अलीगढ़ की धरती लगातार 24 वर्ष से एक ही विधायक को चुनकर भेज रही है, ये ताकत आप लोगों के अंदर है, अलीगढ़ की ताकत है कि एक ही विधायक लगातार चुनकर 24 वर्षों से जा रहा है। अगर मैं सदन में पहुंचता हूं तो आप विश्वास मानिए, जितना आंदोलन हमारे साथी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सड़कों पे करेंगे, उससे 100 गुना आंदोलन सदन के अंदर होगा। साथियों, एक बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अंतिम निवेदन है, मैं सेवानिवृत्त नहीं हूं, सेवारत हूं, और मेरा ये अंतिम इलेक्शन नहीं है, ये मेरा पहला इलेक्शन है, ये अटेवा का राजनीति की शुरुआत है। आपके बीच दोबारा भी आऊंगा, अगर आप चुन के भेजते हो तो विश्वास मानिए 6 वर्षों के बाद मैं या मेरे संगठन का कोई, ये हमारा संगठन कोई अन्य संगठनों ऐसा नहीं है कि साहब आपकी तो सीट पक्की हो गई, जब तक रहोगे आप ही लड़ोगे। हम या हमारे संगठन का कोई और आता है प्रत्याशी तो उसको इतनी मेहनत लोगों को जगाना नहीं पड़ेगा, आपके सभी मुद्दे हल होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार जोरदारी से नारा लगाएंगे, जय युवा।